बीजेपी में कोई काम नहीं किया केंद्र सरकार ने, एक काम जनहित का नहीं बता। पीएचसी उनसे हमारी 10 गुना ज़्यादा है, सीएससी उनसे हमारी 20 गुना ज़्यादा है। कहाँ टिकेंगे हमारे आगे का? आज बीजेपी वालों के घरों में भी अशोक गहलोत बैठा है, वही कार्ड बैठा है, उसी का उपयोग करे, अशोक गहलोत का उपयोग करे। अशोक गहलोत का फोटो लगा हुआ है। तो पश्चिम बंगाल उदाहरण है, ममता बनर्जी को हराने के लिए पूरी कैबिनेट, मोदी जी 2 महीने तक वहीं पड़े रहे, सारी कैबिनेट पड़ी रही, सारे मुख्यमंत्री, क्या नतीजा निकला बंगाल में? और 50 मंत्री लगा रखे हैं। ये मंत्री संतरी कितने आओ, इनको जनता कोई गांठने वाली नहीं। कितनी केंद्र सरकार कितना ही अड़ंगा लगा ले, केंद्र सरकार का अड़ंगा चलेगा नहीं। राजस्थान की 13 जिलों की जनता साबित कर दी चुनाव में। स्वास्थ्य मंत्री प्रसाद लाल ने आज अपने विधानसभा दौरे पर सीधी बात करेंगे। सर, अब काम डाउन शुरू हो गया है, किस तरह की तैयारी है आगे एग्जाम के लिए? सब तैयारी है कांग्रेस की, और जनता भी सब तैयार है। विकास कार्य हुई है, उसके दम पर चुनाव। अशोक गहलोत की जो योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं हैं, तो जनता को सीधा फायदा दिया है। बहुत बड़ा जो काम हेल्थ में, एजुकेशन में, पीएचडी में जो काम किया सरकार ने, उससे जनता को जो फायदा पहुँचा। विकास के आधार पर चुनाव लगे, विकास ही मुद्दा है हमारा। विकास बीजेपी में कोई काम नहीं किया केंद्र सरकार ने, एक काम जनहित का नहीं बता। एक काम की बता रहा हूँ, हमने गैस सिलेंडर 500 का किया, तो 600 का करने की बात करें उज्ज्वला को, तो 500 का खरीदेंगे, लोग 600 का खरीदेंगे। ये उनके दिमाग का दिवाला निकल गया केंद्र सरकार का। तो 500 का खरीदने वाला 600 में क्यों खरीदेगा? एक ही सिलेंडर नहीं बिकेगा राजस्थान में। तो हमने तो जो काम किया 1100 से सीधा 500 किया गरीबों के लिए। हमने जो भी उनको फूड पैकेट दे रहे हैं, 25 लाख का इलाज फ्री दे रहे हैं। एजुकेशन में 70 साल में 200 कॉलेज खुली, हमने इस 5 साल में 300 से ज़्यादा कॉलेज खुली। वहाँ बीजेपी के टाइम कोई काम नहीं हुआ। पीएससी, सीएससी, जो एसडीएस, आप देख लीजिए बीजेपी की दशा 5 साल में केवल उन्होंने 7 सब सेंटर खोले, 7 सब सेंटर। हमने 1750 खोले, सबकी बिल्डिंगें बना दी। सीएससी, पीएससी, डीएस, एसडीएस, उनका डीएस और एसडीएस 0 है 5 साल का। हमारे 100 के करीब एसडीएस और डीएस खोले। पीएससी उनसे हमारी 10 गुना ज़्यादा है, सीएससी उनसे हमारी 20 गुना ज़्यादा है। कहाँ टिकेंगे हमारे आगे का? हम फ्री दवाई दे रहे हैं, फ्री जांच कर रहे हैं। 5 लाख का इलाज जो पहले था उसको 25 लाख कर दिया हमने। आज 25 लाख का इलाज किसी का किडनी ट्रांसप्लांट हो, अगर वो पहले 10 लाख था उसको बढ़ा के हमने एकदम 25 किया। कि 10 लाख के बाद वो पैसा कहाँ से लाएगा? 20 लाख लगे, 15 लाख लगे, तो मुख्यमंत्री ने सीधा उसको 25 लाख कर दिया। आज जो भी कोई बड़ी बीमारी किसी परिवार में हो, और 1 करोड़ 45 लाख परिवारों को राजस्थान में मैंने महंगाई राहत कैंपों में वो सारी कार्ड दी थी। आज बीजेपी वालों के घरों में भी अशोक गहलोत बैठा है, वही कार्ड बैठा है, उसी का उपयोग करे, अशोक गहलोत का उपयोग करे। अशोक गहलोत का फोटो लगा हुआ है, उसी का बीजेपी वाले उपयोग करे बीमारों में। तो अशोक गहलोत तो हर घर में बैठा हुआ है, चाहे कोई बीजेपी, कांग्रेस कोई हो। आज अशोक गहलोत की पहुँच हर घर में है, और ये हर पहुँच ही हमारी तो जन कल्याणकारी है, वो पहुँच ही हमको चुनाव जीता है। लगातार प्रधानमंत्री जी भी राजस्थान में आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, पूरी कैबिनेट, बड़े बड़े सांसद, विधायक सब आ गए हैं राजस्थान में। देखो, पश्चिम बंगाल उदाहरण है, ममता बनर्जी को हराने के लिए पूरी कैबिनेट, मोदी जी 2 महीने तक वहीं पड़े रहे, सारी कैबिनेट पड़ी रही, सारे मुख्यमंत्री, क्या नतीजा निकला बंगाल में? तो बंगाल वाला इतिहास यहाँ दोहराया जाएगा। सरकार की जो योजनाएं, जनहित की योजनाएं, जिससे लोगों को फायदा पहुँचा है, जो विकास हुआ है, जनता उसको तवज्जो देगी। नहीं कि इन मंत्री तो चले जाएंगे चुनाव के बाद, इनको कौन पूछेगा? प्रधानमंत्री 10 बार आ गया तो 20 बार और आएंगे चुनाव 2 महीने में, 20 बार और देंगे। और प्रधानमंत्री 10 मुख्यमंत्री लगा रखे हैं, 200 विधायक लगा रखे हैं बाहर के, और 50 मंत्री लगा रखे हैं। ये मंत्री संतरी कितने आओ, इनको जनता कोई गांठने वाली नहीं। लेकिन बात ये भी आ रही है कि बीजेपी के सांसद है वो भी विधायक का चुनाव लड़ेंगे अब की बात, कई नाम आए। बीजेपी के पास कैंडिडेट ही नहीं है, क्या करेंगे? लड़ेंगे नहीं तो। बीजेपी के पास कोई लड़ने वाले ही नहीं है। जन कल्याणी योजनाओं को देखते हुए बीजेपी के जो कैंडिडेट थे सब बैक हो गए, कोई लड़ना ही नहीं चाहता चुनाव। हार के लिए कौन चुनाव लड़ेगा भाई? बीजेपी ने क्या किया? 2013 में जब हमारी सरकार गई थी, हम 400 का सिलेंडर छोड़ के गए थे। 400 में 20 रुपये कम थे, आज 1150 है। पेट्रोल 50 रुपये था, आज 100 रुपये है। डीजल 50 था, आज 100 रुपये। पेट्रोल 70 था, आज 120 रुपये। कौन देगा इनको वोट? बताओ, क्यों नहीं कर देते कम रेट ही? अगर वोट लेना है, बराबर की टक्कर लेनी है, आप वही पहले 2013 की स्थिति में आ जाएंगे तो बीजेपी बराबर की टक्कर में आ जाएंगे। और बीजेपी तो आउट होगी पहले, बहुत पहले आउट होगी। कांग्रेस का इसलिए भी कॉन्फिडेंस है क्योंकि जो मंच है बीजेपी का, उसमें वसुंधरा राजे को इग्नोर किया जा रहा है,
कई बार ऐसा हो ये गया है। उनका व्यक्तिगत मामला, उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला, उससे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँ। ERCP का भी एक बड़ा मुद्दा सामने आ रहा ERCP है। अगर 13 जिलों में नहीं की, बीजेपी का सुपड़ा साफ है। हमने 23,000 करोड़ रुपए ERCP के लिए दिए हैं। हमारा नवनेरा बांध बन रहा है, जहाँ पर चंबल का, काली सिल का पानी रोक रहे हैं हम। 70% काम पूरा हो गया और उसको हम 2024 में 13 जिलों में पानी पहुँचाएंगे। ऐसी चाहे बीजेपी कितनी, केंद्र सरकार कितना ही अड़ंगा लगा ले, केंद्र सरकार का अड़ंगा चलेगा नहीं। राजस्थान की 13 जिलों की जनता इस साबित कर दी कि चुनाव में वो ERCP चाहती है या केंद्र सरकार का अड़ंगा चाहती है। दोनों में से एक फैसला करना पड़ेगा। बात ये भी सामने आ रही है, आचार संहिता लगने के बाद में कांग्रेस पदयात्रा निकालेगी पूरी राजस्थान में ERCP को लेकर। वो पार्टी का निर्णय है, जो पार्टी निर्णय करेगी उसके साथ है। लिस्ट का कितना और इंतजार करना पड़ेगा? अभी लिस्ट काफी लिस्ट अभी जल्दी क्या है, बीजेपी की तो आने दो। कोई कनागतों में लिस्टें निकलती है क्या किसी की? नवरात्र आएगी, शुभ दिन आएंगे, अपना लिस्टें आ जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक इंटरव्यू में कहा, लंदन टॉप के इंटरव्यू में कहा कि सचिन पायलट तो हाईकमान है, तो टिकट का दावेदारी वही करेगी। CWC में आए हैं तो एक बड़ी जिम्मेदारी शायद मिल जाएगी। आप क्या लगता है? देखो, टिकट का फैसला हाईकमान करता है। हाईकमान पता है आपको कौन है? हमारे सोनिया गांधी हमारी हाईकमान की नेता है। वो फैसला करेगी, राहुल गांधी करेगी, खड़गे साहब करेंगे, जो CEC बनाई है उन्होंने वो करेगी। CEC में होते हैं सारे फैसले, जिसमें CM बैठेगा, हमारा प्रदेश अध्यक्ष बैठेगा। CEC जो बनाई है 16 लोगों की, वो फैसले करती है। ये जो सितंबर में जो मतभेद उजागर हुए थे वो अब खत्म हो गए क्या सब कुछ? नहीं, मेरे को पता नहीं मतभेद, मेरा तो किसी से कोई मतभेद नहीं है। मतभेद है उनसे पूछेंगे, मेरा कोई मतभेद नहीं किसी से। ठीक है, बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे समाज